मैहर विधानसभा की बात होती है तो मैहर की पहचान ही माँ शारदा हैं और सबसे पहले हम माँ शारदा के दर्शन कराते हैं और ये दिव्य दर्शन है माँ शारदा के और इस पौराणिक मंदिर का अपना एक महत्व है और कहते हैं कि सिर्फ विधानसभा की जीत के लिए नहीं, अगर प्रदेश का भी मुखिया है जो भी जिसे बनना है वो यहाँ आशीर्वाद लेने ज़रूर आता है। कई सारी किंवदंतियाँ भी हैं और अगर राजनेताओं की बात करें तो उनके लिए माँ श्रद्धेय हैं और यहाँ पर जो विश्वास है तो खुद पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक जय माई की जिस तरह से माँ को लेके किंवदंतियां हैं और राजनेताओं का आना जाना लगा रहता है, किस तरह के इससे पहले तो किंवदंती को लेके माँ को लेके जो पौराणिक कथाएं हैं, एक जो बेहद महत्व की बात है वो जरूर जानेंगे। महत्व हम ये मानेंगे, माँ शारदा जो है कलयुग में आल्हा महोबा के राजा आल्हा को अमर करने वाली माँ शारदा सरस्वती है। और अब मैं अपना अपना बताऊं कि मेरे को क्या अनुभूति हुई है। तो सुबह मैं आया पट खोलने माँ को 3:30 बजे। मैं जब सुबह आया तो यहाँ पे जहाँ पे नगाड़े बजते हैं वहाँ पे अकेला बंदा 22-24 साल का और पूरे सीढ़ियों में खून था। तो और बगल में उसकी बहुत बड़े बांका तलवार टाइप का कुछ ऐसा रखा था और वो बेहोश पड़ा था। तो मैंने देखा और बुलाया गार्ड को। मैं कहा ये क्या है? कहीं कुछ नहीं महाराज जी, ये तो करीब 2 घंटे से पड़ा है, एम्बुलेंस को फ़ोन लगाएं 108 को आ रही है। तो मैंने कहा कुछ देखे हो, नब्ज चल रही क्या? कहने नहीं महाराज जी हम नहीं देखे। एम्बुलेंस आई 108 नंबर, वो कंपाउंडर वगैरह थे, उनने बोला हो गया महाराज जी अब ये रहेंगे नहीं। काफ़ी पूरा उनका ऐसे, उनकी गर्दन जो है ऐसे पकड़ पकड़ के 2-3 लोग ले जा रहे थे कि कहीं गर्दन ही ना अलग हो जाए। 1.5 महीने बाद हमारे समिति के प्रभारी और कर्मचारी उनको लेके आए। सतना बिरला में अस्पताल में एडमिट थे वो। 1.5 महीने बाद लेके आए, गर्दन में पट्टी वट्टी तो बंद ही थी। आए, उनको दर्शन कराए। मैंने उनसे पूछा भैया ये आपने ऐसा क्यों किया? बोले महाराज जी मैंने सुना था आल्हा ने अपनी गर्दन काट के अमर हो गए थे, तो मैं भी दूसरा आल्हा बनना चाहता हूँ। तो मैंने उनके दर्शन कराए। मैंने कहा आइए मत्था टेकिए। इससे बड़े आप अगर आप सत्य मानते हैं, जिस प्रकार हमने आप लोगों की स्थिति, आपकी स्थिति देखा है, तो आप ये मान लीजिए माँ ने आपको अमर ही किया है। आप जिस प्रकार लौट के आए हैं जीवित होके, नहीं तो चाहे डॉक्टर हो चाहे जो भी हो, जो देखा आपको बचने के नहीं था, कैसे आप बचे, हम ये माँ शारदा का चमत्कार ही है। ऐसे खूब चमत्कार माँ दिखाती है। एक आखिरी सवाल है, अगर हम चूंकि 2023 चुनावी साल है, हमने देखा हमेशा राजनेता यहाँ जरूर आते हैं माँ का आशीर्वाद लेने, प्रदेश का नेतृत्व, देश का नेतृत्व, मैहर विधानसभा के लोग। मैं तो ये कहूँगा जो जिस भाव से आता है, अब वो नेता नेता जाने, बाकी वो जो जिस भाव से आते हैं माँ उनको देती है। तो जो जिस भाव से आता है माँ उनको देती है और यहाँ पर हम देखेंगे माँ शारदा के दर्शन। और ये माँ शारदा अगर हम बात करें तो चमत्कारों की माँ है और कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं और यही कारण है कि यहाँ पर इस कामना के साथ हर शख्स आता है, हर शख्सियत यहाँ नजर आती है। मैहर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्रों में से एक है और यहाँ पर विकास के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट आवंटित किया गया, बिल पास कर दिया गया। ये सिर्फ एक पत्थर लगा है, कई एकड़ जमीन का विकास होना था लेकिन यहाँ पे एक पत्थर लगा के खाना पूर्ति कर दी गई और ये जमीन वैसी की वैसी रह गई। जहाँ पर एक पार्क, एक तालाब, एक विकास केंद्र बनना था, लेकिन हालात यह हैं कि वो जमीन गंदगी की शिकार है और यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। भ्रष्टाचार का ये आलम है और शायद यही कारण है कि मैहर को पैसा तो बहुत मिलता है शासन और प्रशासन की तरफ से, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। मैहर सीमेंट उद्योगों के लिए भी बेहद प्रसिद्ध है और बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में सीमेंट की 20% जो उत्पादन क्षमता का एक बड़ा हिस्सा मैहर से ही जाता है। और हम आपको ये दिखा दें कि तमाम कई सारे बड़े मैहर में सीमेंट उद्योग हैं, बड़े नाम हैं और मध्य प्रदेश और देश के कई सारे बड़े औद्योगिक घराने यहाँ पर सीमेंट उद्योग में इन्वेस्ट किए हुए हैं। लेकिन एक बड़ी बात जरूर है कि यहाँ पर अगर हम इस उद्योग की बात करते हैं तो यहाँ पर स्थानीय लोगों को मजदूरी का रोजगार तो मिलता है, लेकिन उसके ऊपर के पदों पर स्थानीय लोगों को जगह यहाँ नहीं मिलती और यही एक बड़ी समस्या है यहाँ पर।
यहाँ पे लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि यहाँ मजदूर जो हैं वो ज़रूर नियुक्त होते हैं, लेकिन बड़े पदों पर बाहर के लोगों को ही बुलाया जाता है। इसको लेके यहाँ के स्थानीय लोगों में ज़रूर नाराज़गी है। 23 की परिक्रमा में आज हम बात कर रहे हैं मैहर विधानसभा की। जानने की कोशिश करेंगे क्या हैं बड़े मुद्दे, क्या है राजनीतिक पार्टियों के बड़े दावे, लेकिन उसके पहले हम हमारे स्थानीय साथी पुष्पेंद्र से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति मैहर की आज की तारीख में नजर आती है। देखिए मैहर में अभी पिछले जो दो पंचवर्षीय थी, जो 2-5 साल हैं उनके, उस पर बीजेपी की सरकार थी। अब यहाँ पर तकरार बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर है। दोनों के प्रत्याशी जो हैं वो मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोनों पार्टी की जो प्रतिनिधि हैं वह अपनी अपनी तैयारियां करना शुरू कर चुके हैं। दो बड़ी चीजें हैं, एक तो मैहर को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा था, लेकिन वो अभी तक के कहीं स्मार्ट नजर नहीं आता। बिल्कुल, मिनी स्मार्ट सिटी मैहर के लिए घोषित था। कुछ इसके लिए राशि भी आई हुई थी, लेकिन वह बंदर बांट या यह कहा जा सकता है कि छोटे छोटे काम करके उसकी खाना पूर्ति है। लेकिन अभी तक जो मिनी स्मार्ट सिटी जिस तरह से होनी चाहिए थी, उस तरह से मैहर में कोई असर दिख नहीं रहा मिनी स्मार्ट सिटी का। चलिए बड़े मुद्दों की बात एक बार फिर पुष्पेंद्र से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले धर्मेश गई साहब के पास चलते हैं। सर, किस तरह की स्थिति है अगर हम मैहर को देखते हैं? इतना बड़ा पर्यटन स्थल, वो औद्योगिक दृष्टि से भी बेहतर तरीके से विकसित है, लेकिन अगर शहर की बात करें तो यहाँ पर उतनी बड़ी सुविधाएं नहीं है, ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, ना विकास के क्षेत्र में, ना ट्रैफिक में, तमाम चीज़ों में। देखिए मैहर एक तो माता जी की नगरी है, औद्योगिक नगरी, सांस्कृतिक नगरी है, बाबा अलाउद्दीन खां साहब की नगरी है, औद्योगिक नगरी है। यहाँ 3 सीमेंट प्लांट हैं और उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। कारण नेतृत्व। भाजपा सरकार यहाँ पर आज 17-18 साल से है। उन्होंने जब भी कोई चुनाव आता है यहाँ पर घोषणा करते हैं, वादे करते हैं। यहाँ 16 में जब उपचुनाव था तो मैहर को मुख्यमंत्री जी ने गोद ले लिया था और एक सपना दिखाया था एक वीडियो के माध्यम से कि मैहर को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे और सुंदर बनाएंगे। पर सुंदर क्या है ये आपके सामने है। जिला बनाने का सपना था, इसके अलावा भी अगर मैहर को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना था, ये क्यों पूरे नहीं हो पाए? कुशल नेतृत्व न होने के कारण, जो भाई साहब ने बताया कि कुशल नेतृत्व न होने के कारण विकास पीछे है। विकास कुछ नहीं, मैहर में रोड को जो बोला जाता है माया जाल बनाया जाएगा। पूरे रोड मैहर में घुमाइए, कहीं पे गड्ढे नहीं भरे हुए हैं, हर जगह गड्ढे हैं मैहर में। और माँ शारदा की पावन नगरी में मांस मदिरा के बेचा जा रहा है। जहाँ पास में हमारा चित्रकूट धाम है वहाँ पे मांस मदिरा का प्रबंध लगा है, लेकिन मैहर में पावन नगरी होते हुए भी, इतने बड़ा तीर्थ स्थल होते हुए भी यहाँ मांस मदिरा बेची जा रही है। 3 उद्योग प्लांट है, भाई साहब ने बताया। किसी का युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा। बाहर के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ के बिहार है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान से यहाँ रोजगार दिया जाता है। युवाओं यहाँ के वंचित है रोजगार के लिए। सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा मैहर के लिए माना जाता है। सबसे बड़े पर अपने रोजगार चाहिए मैहर के लोग, युवाओं को। ये जो इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं मैहर को लेके है, तो फिर क्यों यहाँ के युवा आवाज नहीं उठाते? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूर्व में आपने आदरणीय धर्मेश भैया से सवाल किए तो उसका जवाब दूंगा कि मैहर मिनी स्मार्ट सिटी की जो बात कही आपने, तो मैहर स्मार्ट सिटी जब घोषित हुई उस समय तत्कालीन जो सिटिंग अध्यक्ष थे आदरणीय धर्मेश भैया मैहर में थे, नगर पालिका के अध्यक्ष थे। जो भी मिनी स्मार्ट सिटी का पैसा आया वो या तो यूज नहीं हुआ, उपयोग नहीं हुआ, या तो गलत कामों में उपयोग हुआ। और उस समय मैहर नगर पालिका की ये हालत थी कि पानी के टैंकरों तक के घोटाले हुए, सड़कों में डलने वाले डस्ट के घोटाले हुए, सड़कों को एक सड़क को 3 बार 4 बार बना के उसका पैसा स्वीकृत किया गया। पूरे नगर पालिका क्षेत्र में कहीं भी नालियाँ, सड़क, गंदगी का अंबार था। आप मिनी स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, जो मूलभूत औपचारिक काम थे वो तक हुए नहीं। अब जाके मैहर में नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के पास आई है और जब से भाजपा की अध्यक्षा मैहर में बैठी हैं, निरंतर विकास के कार्य तेज़ी से अभी शुरू हुए हैं और अगले आने वाले समय में बहुत ही एक सुंदर मैहर आप सभी के सामने होगा। दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगा रही है। अभी तक के तो इन दोनों पार्टियों के पास ही मौका था, किससे ज़्यादा बड़ी चूक हो गई? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और यहाँ पे आपके सवाल पे मैं आता हूँ, उससे पहले मैं अपनी कुछ बात कहूँगा। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी
ये दोनों पार्टियां हैं नहीं, बिल्कुल विपक्ष ना के बराबर है। और यहाँ पे कोई ऐसा नेता नहीं है, मतलब एक दो नेता को छोड़ के, जो एकदम से टिका हुआ या उसकी विचारधारा से एकदम किसी भी पार्टी की विचारधारा को लेके चले। सत्ता बदलती है, पार्टी बदल जाती है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जो इतने सालों से राज कर रहे हैं, और उनका राज करने का एक प्रमुख कारण है कि जो दूसरे दल के लोग हैं वो पूरे के पूरे तरह से कहते हैं कि विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। क्योंकि इनके इतने अवैध काम चलते हैं। जैसे ही किसी का नाम लेते हैं उनके गिट्टी बंद हो जाती है, गिट्टी क्रशर बंद हो जाएंगे, उनके बालू के ठेके बंद हो जाएंगे। तो बस एक जो फोरम होता है वो पूरा कर रहे हैं, फोरम हो रहा है वो पूरा कर रहे हैं। दूसरा, आपने पूछा कि आम आदमी पार्टी भी पिछले 10 सालों से मैहर में मेहनत कर रही है, और इस बार, पिछली बार जो भी हुआ था, पर इस बार हम जो है अच्छा कुछ प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और उसमें कोई डाउट नहीं है। विकास में कोई डाउट नहीं कि आप आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन करेगी, ये दावा है आपका। सपा को तो एक बार मौका भी मिला यहाँ पर, 2023 और 2003 2 बार मौका मिला, उसके बाद में ये पतन क्यों हो गया मैहर में? देखिए, जो यहाँ के कैंडिडेट थे अभी तक, उनका कोई न नीयत है न धर्म है। वो हमेशा पार्टी बदलते रहते हैं। हमारी पार्टी को बड़ी ऊंचाइयों में थी 2003 में, और लगता है 2023 आया फिर ऊंचाई पर जाएगी। कोई शक नहीं है, कोई दुराय नहीं है। पार्टी को ऊंचे तक ले जाएंगे। जहाँ तक रही बात आपकी कहने की, अभी पुष्पेंद्र जी ने ठीक कहा है कि यहाँ के जो विपक्ष के लोग हैं वो दावेदारी ढंग की नहीं करते, विरोध ढंग का नहीं करते, और करते इसीलिए नहीं है क्योंकि उनका पत्थर, उनकी गिट्टी और उनका धंधा व्यापार बंद हो जाएगा कि जेल चले जाएंगे। डरते हैं लोग। डरना अगर छोड़ दें। युवाओं को रोजगार की बात होती है, तो कितने युवाओं को यहाँ के उद्योगों में रोजगार मिला अब तक के? यहाँ तक जहाँ तक बात किया जाए मैहर शहर की, तो यहाँ पे किसी भी युवाओं को रोजगार से कोई भी मतलब नहीं। मतलब यहाँ के नेताएं जो हैं सिर्फ अपना देखते हैं, अपना क्रेशर चलाते हैं, अपने गिट्टी खदान चलाते हैं और पत्थर का खदान चलाते हैं। युवाओं को यहाँ पे किसी प्रकार का भी रोजगार नहीं मिलता। टोटल यहाँ जो भी रोजगार हैं बाहरी लोगों के हैं, यूपी से आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से और बिहार के लोग। यहाँ के कोई भी युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। क्या बदला है मैहर? कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बताइए जो बदली नजर आई हूँ। देखिए, जो अनुमानित होती है, एक व्यक्ति जन्म लेता है, बढ़ेगा, उस हिसाब से बढ़ रहा है। मतलब एक डेवलप, जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह विकास नहीं हो रहा। मैंने अभी घंटाघर की रोड जो आए हैं ना, उस रोड के लिए मैं करीब 3 साल लड़ा। 5 साल की सरकार होती है, 3 साल रोड में लड़ने में चले गए। इधर शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था, मैहर बस नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की हालत जर्जर है। कांग्रेस के साथ बार बार एक आरोप लगता है कि दमदार प्रत्याशी नहीं है, या फिर यूनिटी नहीं है, बार बार अंदर आंतरिक विरोध है। 23 में स्थिति सुधरेगी? निश्चित तौर पे मैहर में 23 में स्थिति सुधरेगी और दमदार प्रत्याशी होगा। प्रत्याशी दमदार नहीं होगा, यहाँ हाथ का चिन्ह दमदार होगा। ये हाथ के चिन्ह की पुरानी और पुश्तैनी सीट है। यहाँ कुछ गद्दारों की वजह से ये समस्या पैदा हुई है। निश्चित तौर पे 2023 में मध्य प्रदेश में भी और यहाँ भी परचम फहराएगी कांग्रेस। और एक मुख्यमंत्री जी अभी हमारे मैहर आए थे 25 जनवरी को, तो मैहर को एक बड़ी सौगात दे गए हैं। रोपवे का किराया अमानक तौर से एकदम से 40 रुपया बढ़ा के चले गए हैं। उनका जो यात्रा का उद्देश्य था वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि व्यापारिक था कि धार्मिक था। पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करते हैं, तो कई बार ऐसी अफवाहें उड़ती है कि फिर से एक बार एक प्रत्याशी को आयतित कर लिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव लड़ा है और लड़ेगा। कुछ हो गया, बीच में ऐसा हुआ था कि आए हो चले गए, उनको दिया, पर ऐसा नहीं है। कांग्रेस यहाँ हमेशा मजबूत रही। यहाँ कांग्रेस के विधायक रहे हैं, बनते रहे हैं और बनते रहे हैं। फिर बाहर के प्रत्याशी को टिकट देने की क्यों जरूरत पड़ती है? जो कांग्रेस के लोग हैं उनको क्यों नहीं मिलता टिकट? अब ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी का निर्णय जो होता है वो सब हमारे स्वीकार होता है, और पार्टी अपने सोच के हिसाब से बेहतर सोचती है। भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और आम आदमी, इन तमाम लोगों से उम्मीद यही है कि सामूहिक रूप से मैहर को पवित्र नगरी घोषित कराने के लिए कहीं ना कहीं एक जागृति अभियान लाएंगे। मैहर में सेंट्रल स्कूल की लंबे समय से जो मांग हो रही है उसको पूरी कराने की जो भी जीतेगा वो कोशिश नहीं करेगा, उसे पूरी करेगा। मैहर के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और नर्मदा का पानी मैहर में जल्द ही लोगों को मिलने लगेगा। इन तमाम उम्मीदों के साथ में हम यहीं पर 23 की परिक्रमा में जन की बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम कोशिश करेंगे शहर के भीतर जाकर हालात को देखने की, लेकिन उम्मीद यही करेंगे आप सभी से कि जो तमाम बड़ी मांगे हैं, जो जीतेगा वो जरूर पूरी करेगा।
विंध्य क्षेत्र के सतना जिले की विधानसभा है मैहर। मां शारदा की नगरी के नाम से मैहर की पहचान। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का शहर है मैहर। वर्तमान विधायक नारायण त्रिपाठी अलग अलग पार्टियों से लड़ चुके हैं चुनाव। 2023 में नारायण त्रिपाठी के भाजपा से चुनाव लड़ने पर संशय। भाजपा से श्रीकांत चतुर्वेदी विजेता रहे हैं। कांग्रेस से धर्मेश घई और मनीष तिवारी दावेदार। ब्राह्मण और पटेल बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है मैहर। बसपा और सपा ने पिछले चुनावों में बदले हैं समीकरण। मैहर को जिला बनाने की उठती रही है मांग। उपचुनाव में की गई घोषणाएं अब तक नहीं हुई पूरी। मैहर के मिनी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट अधर में। उस्ताद अलाउद्दीन साहब मैयर की पहचान है। मां शारदा के अनुयायी रहे हैं और गंगा जमनी सरस्वती के बड़े प्रतीक रहे हैं। पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया। अगर यहाँ हम देखें तो उनके परिवार में सारे जो हैं धर्म शामिल थे। ये मां अन्नपूर्णा देवी जो हैं उनका भी हम देखें तो यहाँ पर दरगाह बनाई गई है। अलाउद्दीन साहब की जो है वो दरगाह है ये बड़ी, और यहाँ पर आके तमाम देश और दुनिया के संगीत प्रेमी ज़रूर अपना सर नवाजते हैं जब मैयर में फेस्टिवल होता है, संगीत महोत्सव होता है उस्ताद अलाउद्दीन साहब की याद में। ये उनकी वो दरगाह है, ये उस संगीत सम्राट की दरगाह है जिसने धर्म और मज़हब के भेद के ऊपर संगीत को ही अपना धर्म माना था, और ये उसकी सबसे बड़ी पहचान है। और कहीं ना कहीं आज भी उस्ताद साहब के बहाने हिंदू और मुस्लिम मैयर में एक नज़र आते हैं। और ये जो धर्म नज़र आता है ये कला का धर्म होता है, ये जो मजहब नज़र आता है ये संगीत का मजहब होता है। देश की परिक्रमा में आज हम बात कर रहे हैं मैयर विधानसभा की, और हमारे साथ है मैयर के वर्तमान विधायक नारायण त्रिपाठी जी। उनसे जानते हैं सर आपके कार्यकाल की क्या बड़ी उपलब्धियां रही हैं। 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के दौर पर जब अपने विधायक पद की बलि दिया, तब उस बलि के बलिदान के स्वरूप में मैहर को तमाम काम कराने में हम सफल हुए। ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन मूलभूत सुविधाएं चाहिए, वहाँ जहाँ बच्चे तो पढ़ लेते थे पर बच्चियाँ नहीं पढ़ पाती थी, तो ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3 कॉलेज खुलवाया। हमने स्कूलों का उन्नयन सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा स्कूलों को उन्नयन कराने का काम किया। पहुंच मार्ग सड़क, जिन जगहों में कभी सड़क नहीं बन सकती थी, सन्नई, ढबरई, मादा, बिहार, ऐसी जगहों में 1.5 गुना रेट बढ़ाकर भी सड़क बनाने का काम करवाए। बिजली की व्यवस्था करवाया। गांव-गांव में नल जल की योजना के द्वारा लोगों को पीने का पानी मिल सके, वो पीने का पानी पहुंचाने का काम किया। 2-4-6 महीने के अंदर गांव के अंदर पानी पहुंच जाएगा। किसानों को सिंचाई के लिए बाण सागर या अन्य तमाम जगहों से सिंचाई सुविधा देने का काम मैयर विधानसभा में कराने का काम किए। जब आप विकास की बात करते हैं तो कई बार चूंकि घोषणाएं होती पूरी नहीं होती तो बागी होना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीजें रही हैं मैयर स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट की बात होती है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसको समयबद्ध रूप से होना चाहिए, इसीलिए आपको आंदोलन करने पड़े। मिनी स्मार्ट सिटी की घोषणा हम ही करवाए। 23 करोड़ रुपया शिवराज जी ने भी दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। पर यह लड़ाई लड़ने से हुआ है। सामान्य ढंग से हो जाता तो बागी न बनते। यह लड़ाई लड़ना पड़ा, लगातार लड़ना पड़ा। जिले की बात पर लड़ाई लड़ना पड़ा, जिले की भी लड़ाई लड़ते रह गए। तो घोषणाओं पर अमल कराने का काम किए, जिसके कारण ही हम बागी और बगावत वाले बने। कुछ छोटी मोटी चीज़ें बची होंगी, उन कामों में भी लगे रहते हैं। उन कामों को भी पूरा कराने का काम करें। जब काम बचे रहेंगे तभी तो लड़ाई होगी, तभी तो संघर्ष होगा। तो ये काम जो भी अपूर्ण है उन कामों को भी पूर्ण करने का काम करेंगे। थैंक यू सर। तो यहाँ नारायण त्रिपाठी जी हमारे साथ में, और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि मैयर की जनता की चिंता के लिए अब उन्होंने दलगत राजनीति से अपने आप को ऊपर उठा लिया है, और विकास के लिए जो कदम उठाने होंगे, चाहे वो विंध्य की बात हो या मैयर की, तो वो राजनीति की परवाह नहीं करेंगे, दल की परवाह नहीं करेंगे। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालवी, INET 24/7 मैयर।
तो इसी परिक्रमा में हम लगातार बात कर रहे हैं आज मैहर विधानसभा की, और हमारे साथ में है कभी कांग्रेस के सीनियर लीडर रहने वाले श्रीकांत चतुर्वेदी, जो वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भाजपा में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और बीजेपी के मैहर के बड़े चेहरों में शामिल हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो जिस तरह की ये स्थितियां परिस्थितियां हैं, आपने कितना ढाल लिया है पार्टी के अंतर्गत आपको, क्योंकि आप तो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं? भाई साहब, मैं आज 20 अक्टूबर 2020 को मैं भाजपा में आया और वैचारिक रूप से मेरी विचारधारा भाजपा की पहले से मिलती जुलती थी। मैं संघ के हर कार्यक्रम को अटेंड करता था, संघ के उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। और जब से मैं आया हूँ तो एक संगठन भाजपा को जो मैं देखा कि भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी, संगठन बेस्ड पार्टी है और यहाँ सब कुछ संगठन ही है। जैसे मैं कांग्रेस में था, जैसे अभी आपने एक नाम ले लिया कि सिंधिया जी कांग्रेस में थे, लेकिन भाजपा में सिंधिया जी नहीं है, भाजपा में संगठन है। और एक दो बार ऐसे चर्चा हुई तो चर्चा में सिंधिया जी ने बोला कि श्रीकांत, ये भाजपा है, ये कांग्रेस नहीं है, हम उनके घर आए हैं, वो हमारे यहाँ नहीं आए। तो यहाँ जो भी काम करना है संगठन के रीति नीति के हिसाब से चलना है अपने को। अगर श्रीकांत चतुर्वेदी को भारतीय जनता पार्टी मौका देती है या भारतीय जनता पार्टी किसी को भी मौका देती, तो भारतीय जनता पार्टी कौन से उल्लेखनीय कार्य यहाँ मैहर में और करवाएगी? देखिए भाई साहब, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। जो आपने प्रेजेंट विधायक की बात किया, वो एक्सीडेंटल विधायक है। परिस्थिति जन जितने भी बार विधायक बने वो परिस्थिति जन बने हैं। पिछले बार की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। मैं इसके पहले भी आपको बताया कि जो कांग्रेस पार्टी है वो लीडर बेस्ड पार्टी है, भाजपा संगठन बेस्ड पार्टी है। मेरे को टिकट सिंधिया जी ने दिया था, ये एरिया दूसरों को कहलाता है। मैं जब चुनाव लड़ा तो कांग्रेस ने जिसको उपचुनाव लड़ाया था वो गोंडवाना से चुनाव लड़ गया और जो कांग्रेस के सारे लोग थे वो उसके साथ हो गया, वो 38,000 वोट पाया। ऐसी स्थिति में मैं 2900 वोट से चुनाव हारा। तो आप इससे अंदाज लगा लिए उसको, जो देश को जो चाणक्य कहलाते हैं, संगठन के शिल्पी कहलाते हैं, माननीय अमित शाह जी, वो मैहर में रात में रुके, रोड शो किए और उस प्लानिंग के तहत जो कांग्रेस का प्रत्याशी था उसको चुनाव लड़ाया गया। तब मेरी ये स्थिति थी। तो मैं अपने मुंह से अपनी बात बोलूं ये उचित नहीं कहलाएगा। तो जनता के बीच में मेरा क्या प्रभाव है, क्या है, ये बोलूं अच्छे शब्द नहीं है ये। श्रीकांत चतुर्वेदी जी से हम बात कर रहे थे और निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देती है, पार्टी उन्हें मौका देती है, तो किन बड़े कार्यों की, खासतौर पर उन्होंने जिले का उल्लेख किया, मैहर कॉरिडोर की बात की है और साथ में बरगी के पानी की बात की है। देखना ये होगा कि 2023 में क्या होगा, लेकिन फिलहाल श्रीकांत चतुर्वेदी क्या चाहते हैं ये कोशिश की हमने जानने की। हमारे साथ हैं मैहर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारी और प्रवक्ता मनीष तिवारी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि पार्टी उनको मौका देगी तो वो क्या करेंगे, और फिर जानने की कोशिश ये करेंगे कि जनता उनको जिताएगी तो क्या करेंगे। सबसे पहले, अगर आपको मौका मिलता है पार्टी, तो क्या विश्वास है आपको कि जो है आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, पार्टी अगर मौका देगी तो मैहर का 98 से ये ब्राह्मण बहुल सीट है। पहली बात तो ये आप देखिए कि यहाँ पर अगर जिस भी दल से लड़े 2-3 ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण ही जीतता है। अब कैंडिडेट किस दल का कैसा आता है, जिस हिसाब से आज युवाओं को मौका कांग्रेस पार्टी दे रही है, और पिछले चुनाव का आपने देखा होगा कि ज़्यादातर कांग्रेस के युवा विधायक जीत के आए। तो अगर मौका मिलता है तो बराबर मैं उसको खरा उतरूँगा पार्टी पर और जिताऊँगा मैहर सीट को। दूसरी बात, मैहर में लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं। लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं, लेकिन अगर लोगों ने परिवर्तन किया, आपको मौका दिया, तो आप मैहर के लिए क्या करवाना चाहेंगे? मेरे पास सबसे बड़ा मैहर के युवाओं के लिए बेरोजगारी का है। 3 सीमेंट प्लांट है, उसके बाद भी यहाँ के लोकल मैहर के युवा हमारे बेरोजगार हैं, बाहर हैं, उसको पहले कंट्रोल करना और मैहर में बेरोजगारी दर कम करना। फिर नर्मदा घाटी का ये पानी की समस्या 15 साल से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के 18 साल से बादों में है, उसको लाना, बरगी नहर का पानी लाना। और मैहर का जो जिला रह गया था, जो कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने बनाया है, उसको मैहर में बनने के बाद सबसे पहले मैहर जिला बनवाना। और इन्हीं के साथ में किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, और केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ माँ शारदा का कॉरिडोर है। इस तरह करके मैहर को पर्यटन, बहुत संभावनाएं हैं मैहर में पर्यटन की।
टूरिज्म के लिए डैम हैं और आपके जिन क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों पर हम बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं पर्यटन के माध्यम से, जिसमें से मैहर को रेवेन्यू बढ़े। खनिज का सबसे बड़ा हब है हमारे यहाँ, उसके बाद भी हमारे यहाँ का रेवेन्यू पता नहीं कहाँ जाता है, किस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। आप मैहर में देखिए, वर्तमान में स्मार्ट सिटी है पर मैहर शहर का आलम पूरा आप मैहर में नज़ारा देख सकते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार में सिर्फ पैसा निकाला जा रहा है, निकाल लिया गया है। ये कई सारे बड़े मुद्दे हैं जिसके साथ मनीष तिवारी जनता के बीच जाएंगे अगर कांग्रेस पार्टी इनको मौका देती है। इनका कहना यह है कि लगातार मैहर से जो भी जीतता आया है वो ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधि है। इस लिहाज से भी मनीष तिवारी का ये मानना है कि पार्टी को उनके नाम पर ज़रूर विचार करना चाहिए जातिगत समीकरणों को देखते हुए, और साथ में ये भी बात कही है कि वो एक युवा चेहरा है और कांग्रेस में युवा विधायक लगातार जीतते आ रहे हैं। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालवी। मैहर विधानसभा की बात होती है तो माई शारदा का नाम आता है और माई शारदा के दरबार में पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालु आते हैं। लेकिन यहाँ एक और खासियत है इन श्रद्धालुओं के लिए कि यहाँ के श्रद्धालुओं को जो खाना सबसे ज़्यादा पसंद है वो यहाँ के बजरंगी ढाबे का है। जो हाईवे पे बना ये ढाबा कई सारी खासियतें लिए हुए है और यहाँ के जो ढाबा संचालक हैं उनका एक बड़ा मंत्र है, वो उनसे ही सुन लेते कि खाना यहाँ का स्वादिष्ट क्यों लगता है, वो जान लेते। यहाँ के खाने की बड़ी तारीफ होती, क्या खास बात है, क्या डालते हैं इसमें आप? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, दाल चावल सब वही है। हम ये मन से काम करते हैं, प्रयास जो आए वो संतुष्ट होके जाए, कोई असंतुष्ट ना होके जाए। कहते हैं कि दिल से बनाओ दिल से खिलाओ। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो दिल से आइए और दिल से खाइए, दरअसल जब भी दिल से खाना बनाया जाता है तो एक अलग जो है इसका मिजाज होता है, एक स्वाद होता है और शायद यही कारण है कि यहाँ एक स्वाद की अलग बात होती है। लेकिन साथ में यहाँ का दही बहुत मशहूर है। ये दही की जो मैं बात कर रहा हूँ, और दही कहा जाता है कि हर शुभ कार्य पर जाने के पहले खाया जाता है और सफलता के लिए इस दही का स्वाद इस बार कौन चखने वाला है 2023 में, ये देखने वाली बात होगी। मुझे दीजिए मैहर विधानसभा से आज्ञा। विधानसभा की परिक्रमा में मुलाकात होगी एक नए नाम और नई सीट्स के साथ जल्दी। नमस्कार, धन्यवाद।